अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। आज जो हम अपना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा क्लास, पार्शियल फ्रैक्शन पर पार्शियल का मतलब क्या है? पार्शियल का मतलब कोई चीज़ जिसको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसको किसी चीज़ को सॉल्व करें। ठीक है, और फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है? एक कोशेंट होता है 2 नंबर का और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है, इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस लाइक आपके पास जहाँ पर वेरिएबल्स और अलजेब्रा दोनों चीज़ें इंक्लूड हों तो वो आपकी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाती है। और एक्सप्रेशन क्या होती है? जिसमें इक्वालिटी का साइन आपके पास मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो अब आपके पास अब देखें अब फ्रैक्शन आप किस तरह से लिख सकते हैं? एक बार आपके पास ये जो डिवाइड आप जिसको कहते हैं, इसको एक बार भी कह सकते हैं। आपके एक बार की फॉर्म में आपको एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिले और विद द हेल्प ऑफ डिवाइड साइन आपके पास वो डिफ्रेंशिएट हो रहा हो तो आप उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। क्वेश्चन का मतलब यही है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो डिनोमिनेटर में भी हो और न्यूमरेटर में भी हो। ठीक है, अच्छा अब फ्रैक्शन के बाद हम पढ़ते हैं रेशनल फ्रैक्शन। रेशनल फ्रैक्शन क्या होते हैं क्लास? रेशनल क्या होता है? रेशनल हमारे पास आपके पास आपको पता है कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि p डिवाइडेड बाय क्यू की फॉर्म में, यानी कि एक कोशेंट की फॉर्म में रेशनल नंबर्स लिखे जाते हैं। अगर आपने सेट्स के उसमें पढ़ा हो तो सेट्स में रेशनल इरेशनल नंबर, ठीक है, तो रेशनल नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और जो q होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो मतलब एक कोशेंट ही होता है, जैसे हमने फ्रैक्शन पढ़ा ना, अभी फ्रैक्शन कोशेंट होता है, तो ये भी इसी तरह से रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो भी एक कोशेंट की फॉर्म में होते हैं, यानी कि यहाँ पर भी कोई नंबर हो सकता है और q भी कोई भी नंबर हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी लाइक अ सिंगल टर्म। ठीक है, ये एक सिंगल टर्म में नहीं हो सकते। तो हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन में क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इसमें भी एक एक्सप्रेशन बन रही है जो फॉर्म बना रही है एन ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स वेयर एन एक्स एंड डी एक्स आर पॉलिनोमियल्स इन एक्स। इन टर्म्स ऑफ एक्स में जो एन एक्स और डी एक्स दोनों क्या होने चाहिए? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल भी क्लास हमारे पास एक ऐसा है, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 3, it is a polynomial because it has variable as well as coefficients numbers and constant numbers। अब हमारे पास यहाँ पर हमें कैसे पता चला ये एक पॉलिनोमियल है? कि याद रखिएगा पॉलिनोमियल जब भी हमारे पास होता है तो उसमें जो हमारे पास जो वेरिएबल का साइन होता है ना, उसकी पावर कभी भी डिवाइड में, कभी भी पॉइंट में और कभी भी उसके ऊपर कोई रूट इस तरह का जो उसको कॉम्प्लेक्स कर दे, इस तरह की फॉर्म नहीं होती हमारे पास। अगर हाँ हो सकती है लेकिन कांस्टेंट नंबर पर हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल है वेरिएबल पे हमारे पास कोई भी इस तरह का नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी उसकी पावर जो है पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, तो वो तब हमारे पास वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से सिंपल से आपके पास अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x भी है तो ये भी हमारे पास क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए विथ रियल कोफिशिएंट्स, यानी रियल कोफिशिएंट्स यानी कि रियल नंबर्स होने चाहिए उसके सारे बिटवीन -2 पॉजिटिव आपके पास कोई भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 या -1 -2 -3 रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स किसके होता है? सम रेशनल और इरेशनल नंबर का। ठीक है, तो एंड डी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल फ्रैक्शन। और जो उसका डिनोमिनेटर है ना, ऑब्वियस सी बात है, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो तो क्वोशिएंट ही नहीं होगा। जब वो फ्रैक्शन नहीं होगा तो वो हमारे पास किस तरह से हम उसको कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या फिर वो एक्सप्रेशन है, रेशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास इससे एग्जांपल क्या है? 2x बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो देखें ये 2x भी एक पॉलिनोमियल है और हमारे पास जो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल है। कैसे? बिकॉज आपके पास नंबर्स और वेरिएबल्स दोनों इंक्लूड हो रहे हैं और दोनों क्या है? दो डिफरेंट आपके पास ब्रैकेट्स हो रही हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो x की टर्म से और x2 से मतलब मल्टीप्लाई होकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया रेशनल फ्रैक्शन। अब बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल
प्रॉपर फ्रैक्शन से पहले ये फ्रैक्शन और रेशनल फ्रैक्शन बताना इसलिए ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम करने क्या वाले हैं। फ्रैक्शन हमारे पास एक कोशेंट होता है, रेशनल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स दोनों जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है प्रॉपर फ्रैक्शन पे। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या, रेशनल फ्रैक्शन उसी रेशनल फ्रैक्शन से लिया गया है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उसी रेशनल फ्रैक्शन पर ही हम देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरह से होता है। तो हमारे पास है रेशनल फ्रैक्शन ऑन एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। वो तब प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एन ऑफ एक्स इन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डी ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर। इसका मतलब सिंपली ये है कि जो एन ऑफ एक्स है उसकी जो पावर है वो लेस होनी चाहिए डी ऑफ एक्स से, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट में अगर ये कहूँ कि जो न्यूमरेटर में जो भी पॉलिनोमियल होगी उसकी पावर कम हो और जो डिनोमिनेटर में जो भी पॉलिनोमियल है उसकी पावर ज़्यादा हो। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल आपको दिखा दूँ, ठीक है, 2/x+1 ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है और इसका मतलब यहाँ पर जो है डिवाइड में जो वेरिएबल है 1 है, तो इसका मतलब यही इसी की पावर ज़्यादा हुई ना। अब इसके बाद है 2x - 3/x² + 4, तो यहाँ x की पावर क्या है 1 है और यहाँ क्या है 2 है, तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर 4x³ + 2x² + 1, तो हम जो पहला वेरिएबल देखेंगे x की पावर क्या है 3 और x की पावर 4 है। तो यानी कि ऊपर जो हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर न्यूमरेटर में छोटी हो और डिनोमिनेटर में क्या हो बड़ी हो, तब वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आ जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। बस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन का ऑपोजिट है। लाइक अगर वहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होनी चाहिए, तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री ज़्यादा हो, उस पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा हो, जो डिनोमिनेटर उस पॉलिनोमियल की डिग्री कम हो। और इसमें एक ये सूरत भी हो सकती है कम या ज़्यादा हो, और इसमें एक ये सूरत भी हो सकती है कि इक्वल हो, यानी कि उनके जो पहले। अच्छा, हम देखेंगे किस तरह से अगर ये डिफरेंट है। आप कहेंगे कि ये तो x² है + 7x, लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट होगा ना वेरिएबल या फर्स्ट टर्म होगी, उस टर्म को हम कंपेयर करेंगे ऊपर वाले कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो अब देखें, अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, रेशनल एक्सप्रेशन n of x over d of x with d of x is not equals to 0 is called an improper fraction if degree of the polynomial nx is greater or equal to the degree of the polynomial dx। यानी कि जो n of x है उसकी डिग्री, उसकी जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो या तो ज़्यादा हो और या तो इक्वल हो, तब वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखें, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री क्या हो, कम हो, और डिनोमिनेटर की ज़्यादा हो, ठीक है। और हमारे पास इसमें क्या है कि न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो, या फिर क्या हो, बराबर हो। तो अब देखें इसकी जो एग्जांपल्स हैं, अब यहाँ पर डिग्री 1 है और यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यानी कि ये इक्वल वाला केस हो गया। अब यहाँ पर डिग्री 4 है और यहाँ पर 3, यानी कि ये ज़्यादा ये कम है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो ये भी कौन सा है, कैसे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना होता है कि हम किस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ला सकते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में, और किस तरह से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आपस में। ओके क्लास, अब क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर फ्रैक्शन तो जो होगा वो हमें पता चल जाएगा कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि अगर उसकी डिग्री कम है और नीचे वाले की ज़्यादा है तो हमें पता चल गया वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन अब अगर कोई क्वेश्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, ठीक है, यानी कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की कम है और वो प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा। और प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए हम जो इसमें मेथड अप्लाई करते हैं वो करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि उसको हम डिवाइड करवा कर हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो देखें, अब मेरे पास एक एग्जांपल है और ये एक हमें रेशनल एक्सप्रेशन, रेशनल फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि इसको करें इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। अब ये आप अगर इसको देखें तो ये आपके पास
इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, एन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और डी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखें एन ऑफ एक्स की डिग्री ज़्यादा है ना और टी ऑफ एक्स की डिग्री कम है, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमने क्या करना होगा, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर होता है उसको हम रखते हैं डिवाइड की साइन के अंदर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है हो उसको हम बाहर साइन रख कर हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, लाइक ये हमारे पास डिवीज़र बन जाएगा और ये डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, लाइक हम जिसको डिवाइड करवा रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जो पहला नंबर होता है ना एक्स स्क्वायर, अब हमें अंदर क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए। तो हमें देखना होगा कि इस नंबर को हम किस ऐसे अल्फ़ाबेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि हमें एक्स क्यूब मिल जाए। तो सिंपली हमें पता चल रहा है अगर हम इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में होगा, जब पावर सेम बेस सेम होती है तो पावर 8 हो जाती है, प्लस 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 5x। तो 5x वाली जहाँ पे जिस वेरिएबल की जो पावर होगी ना, हम सेकंड नंबर को उसी के साथ उसी के नीचे जाके लिखेंगे। ठीक है, ये एक ट्रिक होती है हमें इसको सॉल्व करने के, प्लस 5x। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, हम जब डिवाइड करते हैं ना तो उसमें साइन चेंज कर दो, प्लस होता है तो माइनस, प्लस है माइनस। अगर लेट सपोज यहाँ माइनस होता है तो हम यहाँ क्या लगा देते, प्लस लगा देते। अब देखेंगे एक प्लस का एक्स क्यूब है, माइनस का एक्स क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 1 क्या बच गया हमारे पास, माइनस 4x एंड प्लस 1 एज इट इज़। ठीक है, अब हमारे पास देखें हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और हमें यहाँ चाहिए एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर ये माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, हमें किसका एक्स स्क्वायर चाहिए, प्लस का एक्स स्क्वायर, कि हमारे पास माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर इससे हम -1 मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम -1 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 1 सा 5। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 1 सा 5। अब जब साइन चेंज किया, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास और जो रिमेनिंग है उसकी हम साइन नहीं चेंज करेंगे। अब ये प्लस है माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x एज इट इज़ आ जाएगा, और ये प्लस 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 तो 5 + 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें अब इसको रिमेनिंग मज़ीद हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डिवीज़र की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है और अंदर हमारे पास 1 आ रही है। तो अब इसका मुमकिन ही नहीं है कि हम इसको किसी और चीज़ से कर सकें डिवाइड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, क्वोशंट आ गया। तो आपको याद होगा कि अगर हमारे पास इस तरह से लेट सपोज़ कोई भी हम नंबर लिखते थे। अब लेट सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ हो 2, ठीक है, और यहाँ मेरे पास आ जाए 15, तो मैं कहूँगी 2 7 ज़ा 14। ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 5 - 4 1 बचा, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा, 1। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास ये है, तो पहले मैं क्वेश्चन के लिखूंगी, फिर मैं रिमाइंडर को लिखूंगी, और फिर मैं डिवीज़र को लिखूंगी। यूँ लिखूंगी ना, 7 1/2, 2 7 14, 14 में प्लस 1 क्या, 15, 15/2, दोबारा से वही रिटर्न बैक आएगा। तो इसी तरह से इस फॉर्म को भी मैं इस तरह से लिखूंगी कि पहले मैं लिखूंगी क्वेश्चन x - 1 प्लस रिमाइंडर लिखूंगी -4x + 6 डिवाइडेड बाय डिवीज़र एक्स स्क्वायर प्लस 5। कि अगर मैं इसको दोबारा से एलसीएम लूँ और दोबारा से रिटर्न बैक करूँ तो मेरे पास दोबारा से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 ही रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया कि हमने इसको इस तरह से बाय द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, इट इज़ वेरी इजी मेथड, कि बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि हमने किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है क्लास,
तो ये था हमारा प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। कि आई होप कि आपको अब ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर हमें कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाए तो हमें उसे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उसके रिजोल्यूशन है ऑफ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन की इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लिए वीडियो वो लेकर आऊँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड share it with your friends. Plus don't forget to press the bell icon. I will be right back with my another amazing video. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।